फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से भी आप रीजनिंग कवर कर रहे हो तो वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट वगैरह इन पे डिपेंड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं लैक ऑफ चला जाएगा। Hello everyone, welcome to our talk show. This side Nandini from Plutus Academy. Today we are having an important discussion. As all we know, हर साल लाखों की संख्या में लोग अपेयर करते हैं एसएससी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन में, बट कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, देन रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं ललित सर, जो कि प्लूटस अकेडमी में रीजनिंग की फैकल्टी हैं, and he has such a big experience of 7 years in teaching. Hello sir. हेलो मैम। तो सर मेरा स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि एसएससी एंड बैंकिंग की प्रिपरेशन में हम रीजनिंग को किस तरीके से अप्रोच करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए बेसिक से लेके अगर हम सिलेबस कवर अप करेंगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से भी आप रीजनिंग कवर कर रहे हो तो वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट वगैरह इन पे डिपेंड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं लैक ऑफ चला जाएगा। तो सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, देन आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए जैसे आपको सेक्शनल मॉक देना होगा, फिर आपको फुल लेंथ मॉक देना होगा, तो इसके रिगार्डिंग तब आपकी अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो। और सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा मैम। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के बिहाफ पे यही होगा कि कुछ स्टूडेंट बैंक और एसएससी दोनों को एक साथ लेके इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दोनों का रीजनिंग सिलेबस कवर अप हो जाए, एंड अलोंग विद दैट क्या डिफरेंस होता है, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं जो उनको अलग से प्रिपेयर करने चाहिए या फिर दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है? नहीं, देखो देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या है, अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो आपका एक बेसिक है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाता है, लेकिन जो बैंक में आपसे नहीं पूछा जाता। बैंकिंग का जो टफ रीजनिंग है, एज अ एसएससी मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक रीजनिंग इज मोर टफर देन एसएससी। तो एसएससी को कवर करने के लिए हमें नॉन वर्बल की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, लेकिन बैंकिंग के लिए आपको सही अप्रोच और गाइडेंस चाहिए ताकि आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को तरीके से सोल्व कर सके। और वहाँ पे आपको वर्बल एबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ताकि आपको लैंग्वेज पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस कारण से हमें जो रीडिंग चाहिए ना, वो बैंकिंग के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, या ये भी कह सकते हैं आप, वो सही है। तो अकॉर्डिंग टू सर आपको जो इंटीग्रेटेड टॉपिक हैं उनको इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट जो टॉपिक आपके लाइक बैंकिंग में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से आपको उसको अपना समय देना होगा। बिल्कुल सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो रीजनिंग है एज अ सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज, कोई सा भी एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए आप। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब कमीशन क्या चाहती है हमसे? एक्चुअली बच्चों ये होता है कि रीजनिंग एक है ना, आपकी मेंटली प्रिपेयर करता है कि आपको अगर कभी भी किसी भी वर्क मतलब किसी भी कंपनी में वर्क करते हो या कभी भी सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपसे ये चाहता है कि अगर इंसान के पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, उसको सॉल्व करने की अगर आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला रीजनिंग क्या करता है, आपका मेंटल एबिलिटी को, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप जो एक्यूरेट डिसीजन ले सके। तो डिसीजन मेकिंग में आपका रोल है, और आपकी रिजॉल्विंग, जो आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करो उसके लिए आपको स्किल होगी, तो उसमें भी आपकी हेल्पफुल करेगा आपका रीजनिंग। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, किसी भी इंसान को अगर आगे बढ़ना है ना, तो उसको जो थिंकिंग है ना वो आपको अप्रोड करनी पड़ेगी, और वो ये काम रीजनिंग कर पाएगा। तो मैं एग्री करती हूँ सर की बातों से कि आप अगर ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप एक ऑफिसर लाइक आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और वो रीजनिंग कहीं ना कहीं आपका बिल्ड करता है। लाइक आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड क्या होगा, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं, तो वो चीज़ आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी से आप फील करके चल सकते हो कि आप आज से ही एक ऑफिसर हो, वो अपने अंदर लाइक पर्सनैलिटी आपकी वो होनी चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट यही है, जो बच्चे हमारे एस्पायर कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं जो 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल आपकी क्या टिप्स एंड कुछ गाइडेंस बस हो? मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करो, देन आप प्रैक्टिस मॉक को प्रेफर करो। कहीं से भी, जहाँ से भी आप यूजफुल है, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस मॉक देना है वो करो। और बेटा, अगर जो भी इंसान, अभी जो भी स्टूडेंट आपका
2024 में आपका एग्जाम देना चाह रहा है, चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, अपने आप में कभी भी नेगेटिव वो मत लाना कि एनर्जी लाना कि आप नहीं कर सकते हो या आपने एक अटेम्प्ट दिया, 2 दिया, ये सब भूल जाना, ये सब बेकार की चीज़ें है। हमेशा मोटिवेटेड रहो, बिलीव करो अपने आप में कि हम कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव में मत जीना, आप ही कर सकते हो और आपका ही सिलेक्शन इंश्योर होगा। और अगर आपको कोई इशू आता है तो बेटा कभी भी कोचिंग में आकर के किसी भी सर से गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हो। कभी भी वो आपको नेगेटिव वे में गाइड नहीं करेंगे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि हमारा नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है? आप स्टूडेंट्स को एक बार जानकारी दे दीजिए इस चीज़ की। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट बैच है, हमारा हर मंथली आपके 2 डेट्स पे आपका बैच स्टार्ट होता है। एक तो 15th एंड एक 25th, ठीक है। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच बोथ है। और यहाँ पे आपको रीजनिंग मैं कवर कराऊंगा और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे कवर करना चाहिए और एक ही बार में कैसे हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आने के बाद पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू मैम। अगर आप प्लूटस एकेडमी के बारे में और जानकारी चाहते हैं देन विजिट आवर वेबसाइट plutusacademy.com। जुड़े रहें प्लूटस एकेडमी के साथ। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।